बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने तीसरे वीडियो के साथ, जिसका उन्वान है इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 3। यानी अंग्रेजी को किस तरह सीखा जा सकता है, उसका आज हिस्सा 3 है। तो आज आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि आप कभी पहला हिस्सा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कब पढ़ने वाले हैं, और एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टेंसेस वो कब पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी, हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं सब कुछ धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। क्योंकि ये वजह ये है, इसकी वजह ये है कि अगर हम अंग्रेजी की किसी भी लैंग्वेज हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, अरबिक हो, जो भी लैंग्वेज हो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर हमें ये पता ना हो कि उसके नुकसानात, उसके फ़वाइद क्या है और उससे हमारा मकसद क्या होना चाहिए, तो आप कभी भी कोई भी ज़बान नहीं सीख सकते जब तक कि आपको इसका मकसद का पता न चल जाए। तो उस अंग्रेजी को सीखने से हमारा मकसद क्या है, वो मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था। आप लोग वहाँ देख के बता सकते हैं, अब कमेंट कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, तो ये मैंने बताया था। तो आज हम आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी पे हमने बात की थी, जो कि स्किल्स में आता है कि वोकैबुलरी कहते हैं ज़हीरा अल्फाज, ज़हीरा अल्फाज यानी स्टॉक ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। लेकिन वोकैबुलरी जो है उसमें सिर्फ वोकैबुलरी स्टॉक ऑफ वर्ड्स को नहीं कहते। वोकैबुलरी सिर्फ ज़हीरा अल्फाज को, अल्फाज के मानी को नहीं कहते, लेकिन हाँ बस इसमें और चीज़ें भी है जो कि वोकैबुलरी में शामिल है। और वो क्या है, इसमें से नंबर, जेंडर, होमोफोन, होमोनीम, सिनोनिम, एंटोनिम, हेटेरोफोन, हेटेरोग्राफ एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल है। तो इसमें से पहले नंबर पर जो है नंबर, जो कि वोकैबुलरी जिसको कहा जाता है, वो क्या है, नंबर है। तो नंबर किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज नंबर, तो नंबर क्या, बिल्कुल सही, नंबर से मुराद हम 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो उससे हमारा मुराद क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे मुराद हमारा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। क्या होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। तो जब हम नंबर की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वाहिद और जमा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मिसाल दूं कि ये क्या है, बुआ लड़का, तो इसकी जमा क्या है, गुड, बुआज, BOYS, बुआज। इसी तरह अगर मैं दूसरा मिसाल लूं कि गर्ल, इसका जमा क्या है, गर्ल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल है। एक और मिसाल मैं लेता हूं, आप लोग बताएं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, यानी इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये क्या है, WOMAN, वुमेन, इसकी जमा क्या है, नो, उसकी जमा वुमेन्स नहीं है, जब उसकी जमा क्या है, वीमेन है, WOMEN, वीमेन। ये बात जहन में रखें कि बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके जमा मुख्तलिफ होते हैं, यानी एस और ये इसके हम इजाफा नहीं करते, बल्कि उसके स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस करते हैं, उसकी चेंजिंग करते हैं, तो इसका जमा फिर बन जाता है। जिस तरह वुमेन है, WOMAN, तो कोई अगर आपसे यहाँ इस तरह लिख ले कि इसकी जमा क्या है, तो वहाँ सिर्फ एक ही जगह आपने ई लगाना होगा, फिर वो जमा बन जाता है। और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी, जो कि मैंने बताया था कि ज़रूरी है प्रोनाउंसिएशन, कि आपको प्रोनाउंसिएशन तो आता हो, तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, वुमेन है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका क्या है, वीमेन, वुमेन, वीमेन। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, आखिरी मिसाल है, वो लोग आप वो बताएं आप लोग। अब वो है कि MAN, इसका जमा क्या है, गुड, मैन। तो मैन का जमा मैन है, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है, या MAN है और यहाँ MEN है। तो जब EMEN हो तो ये क्या होगा, ये जमा होगा, जब MAN हो तो ये क्या होगा, वाहिद होगा। फिर हम आते हैं जेंडर की तरफ। जेंडर जो है, जेंडर किसको कहते हैं,
जेंडर को जेंडर के लिए दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये सॉर्ट को भी कहते हैं सॉर्ट, या काइंड इसको भी कहते हैं काइंड यानी किस्म। तो ये सब इसके क्या है, इसकी सिनोनिम है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सिनोनिम क्या चीज़ है। तो सिनोनिम क्या है, ऐसा अल्फाज जिसके लिए दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हों। तो जिस तरह के जेंडर है तो जेंडर के लिए हम दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको सॉर्ट कहा जाता है, इसके लिए तीसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं काइंड और किस्म वगैरह। तो ये क्या है, ये उसके मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जेंडर है क्या चीज़, जेंडर का जब हम लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में, हमारे तालिब इल्म जो है, हम लोगों के जहन में दो चीज़ें आते हैं। एक होता है मैस्कुलन यानी मुज़क्कर, और दूसरा होता है फेमिनन और जिसका मतलब क्या होता है मुअन्नस। जब हम बात करते हैं कि जेंडर से मतलब क्या है तो तालिब इल्म के जहन में आता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, लेकिन इस तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो वहाँ हमारा मतलब क्या होता है, सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन, COMMON कॉमन जेंडर, GENDER जेंडर, कॉमन जेंडर भी। और चौथी चीज भी है, इसको कहते हैं न्यूटर, NEUTOR न्यूटर। तो जब भी हम अंग्रेजी में जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ क्या कितनी चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं, जिसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूटर। तो मैस्कुलिन किसे कहते हैं, जिसका मुज़क्कर कहते हैं। और इसकी अगर मिसाल ले लें तो वो क्या है, मिसाल के तौर पर BOY बॉय, तो इसकी मुअन्नस क्या है, इसकी फेमिनिन क्या है गुड गर्ल। इसी तरह अगर फादर की मिसाल, फादर क्या है मैस्कुलिन, इसकी फेमिनिन क्या है, इसकी फेमिनिन क्या है मदर। ठीक है, तो बहुत सारे अल्फाज है जिसकी मुज़क्कर और मुअन्नस है। इस पर मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज़ें जो है बहुत सारे टेस्ट में आते हैं और मैंने देखे भी है वहाँ के टेस्ट में आते हैं ये चीज़ें। तो हम इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो इस पर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो तीसरी नंबर पर क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर की जब हम बात करते हैं तो कॉमन जेंडर से हमारा मुराद होता है कि ऐसे अल्फाज जो कि मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हों और मुअन्नस के लिए भी, यानी मुश्तरक हों। इसको मुश्तरक काम कहते हैं, मुश्तरक यानी शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, मुश्तरक या शेयर्ड बाय ऑल। तो जब हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो इससे हमारा मुराद होता है कि मुज़क्कर भी हो और मुअन्नस भी हो, यानी दोनों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता हो तो उस लफ्ज़ को कहते हैं, क्या कहा जाता है, कॉमन जेंडर। इसकी अगर हम मिसाल ले लें तो क्या है बुक, इसी तरह मार्कर जो है, इसी तरह मार्कर या पेन इसको भी कहा जाता है। तो और डोर है, विंडो है, इस तरह ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड। तो बहुत सारी मिसालें हैं जिसकी कॉमन जेंडर की। तो मतलब ये हुआ कि जब कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो इसमें वो चीज़ें आते हैं। इसकी मिसाल अगर दूसरा है तो टीचर, तो टीचर जो है यानी ख्वाह वो उस्तानी हो या उस्ताद हो, यहाँ वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, तो दोनों के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि पढ़ाने वाला हो उसको हम टीचर कहते हैं, तो टीचर हम उस्तानी को भी और उस्ताद को भी। इसी तरह अगर स्टूडेंट की मिसाल है तो स्टूडेंट जो है, तो स्टूडेंट तालिब इल्म को भी, तालिबा को भी, हो मदरसे वाला हो, वो मदरसे वाला हो या यूनिवर्सिटी और इस तरह के और डिपार्टमेंट का हो, तो दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट यानी तालिब इल्म। हाँ वो औरत हो या गर्ल हो या बॉय हो, तो दोनों के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मतलब ये हुआ। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आता है 4वें नंबर पर न्यूटर। न्यूटर का मतलब ये है कि वो लफ्ज़ जो ना नर हो और ना क्या हो मादा हो, क्या हो ना नर हो ना क्या हो मादा हो।
माफ़ी चाहता हूँ, एक बात मैं यहाँ पर मैंने गलती कर दी क्योंकि मैं इंसान हूँ। तो न्यूटन की मिसाल जो कि मैंने बुक और डोर और विंडो वगैरह की जो मिसालें दी थी, स्टूडेंट या टीचर, ये क्या है, ये कॉमन जेंडर की मिसाल है। और बुक और डोर जो है ये न्यूटन की मिसाल है। किस तरह? तो न्यूटन हम बोलते हैं उस अल्फाज को जो ना नर हो ना मादा हो। उसमें से मिसाल क्या है? बुक है, तो बुक क्या है? डोर है। ना वो नर है ना वो मादा है। क्या आपको पता है कि वो नर है ना मादा या मादा है? नहीं। तो जब वो चीज़ें ना जो नर हो ना मादा हो, या वो इस तरह की चीज़ों का पता ना चल जाए आपको, या वो जो बेजान चीज़ें हो, तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। जो कि ना नर हो ना मादा हो, तो उसको कहते हैं नॉर फीमेल नॉर मेल, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल। चौथे नंबर पर है होमोफोन। होमोफोन कहते हैं ऐसे अल्फाज जिसके होमो कहते हैं सेम को और फोन कहते हैं साउंड को। तो ऐसे अल्फाज तो सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग, ऐसे अल्फाज जिसके क्या हम आवाज़ सेम हो लेकिन क्या हम एक जैसे हो लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो मुख्तलिफ हो। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज है जिसमें क्या है टू है और टू है, TO2 और TWO2। तो उसको अगर आप देखें तो आवाज़ तो एक जैसे है, टू और टू हम बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग जो है इसकी मुख्तलिफ है। ये TO2 है और ये TWO2 है। तो इस तरह बहुत सारा और भी मिसालें हैं। आप लोग को कमेंट में कर सकते हैं, मैं वो देख लूँगा कमेंट्स का कि उसमें आप मिसालें दे सकते हैं और आपको देने भी होंगे, क्योंकि मतलब मुझे पता चल जाए कि आप लोग सबक पढ़ते हैं कि नहीं। इसमें से चौथे नंबर, हाँ एक बात मैं और भी क्लियर कर दूँ। एक होता है साउंड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। एक होता है साउंड, एक होता है वॉइस। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें से थोड़ा सा फर्क है। साउंड हम वॉइस हम उस आवाज़ को कहते हैं जो सिर्फ इंसानों के, यानी सिर्फ इंसानों के जो आवाज़ होते हैं तो इसको हम कहते हैं वॉइस। और साउंड हम उस आवाज़ को कहते हैं जो कि वॉइस के उल्टा, वॉइस के वगैरह हो, इंसानों की आवाज़ के बगैर जो इसके अलावा जो दूसरे भी आवाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर जो चिड़िया की आवाज़ें करते हैं, जो गाड़ी के शोर होते हैं, तो यही चीज़ें जो है, यही जो आवाज़ें उनको कहते हैं साउंड। तो साउंड उन आवाज़ों को कहते हैं जो कि गाड़ियों का हो, चिड़ियों का हो, जानवरों का हो, कोई मशीन जो आवाज़ निकालते हैं, तो उनको कहते हैं साउंड। और वॉइस कहते हैं सिर्फ इंसानों के आवाज़ को। इसके बाद है होमोनिम। होमो कहते हैं सेम को, इसी तरह और नीम कहते हैं वर्ड को। ठीक है, तो सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, ऐसा अल्फाज जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन माने जो हो मुख्तलिफ हो। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। मसलन एड्रेस है, तो एड्रेस किसे कहते हैं? इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। तो एड्रेस क्या है? एड्रेस कहते हैं खुतबे को। तो एड्रेस की लफ्ज़ अगर आप देखें तो इसकी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन मानी क्या है, मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एड्रेस कहते हैं खिताब करने को भी कहते हैं, और एड्रेस कहते हैं पते को भी कहते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। खिताब करना, अल्लामा इकबाल एड्रेस हिज नेशन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कौम को खिताब किया। तो ये क्या है? एड्रेस। तो मतलब ये हो कि मानी मुख्तलिफ इससे हम लेते हैं लेकिन लफ्ज़ एक है, उसकी सेंटर लफ्ज़ एक है। इसके बाद है सिनोनिम। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम कहते हैं सिनोनिम को क्या कहा जाता है? मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज। तो ऐसे अल्फाज सेम मीनिंग डिफरेंट स्पेलिंग, ऐसे अल्फाज जिसके मीनिंग तो सेम हो, एक जैसे हों लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ हों। तो इस तरह के बहुत सारे मिसालें मैं दे सकता हूँ, जिसमें से हम दो लेते हैं। एक है आंसर। तो आंसर का लफ्ज़ ANSWER, आंसर। तो आंसर का मतलब क्या है? जवाब देना। इसी तरह रिप्ले का मतलब क्या है? रिप्ले का मतलब भी जवाब देना है। तो अगर आप यहाँ देखें मीनिंग तो एक है, जवाब देना, लेकिन इसकी स्पेलिंग मुख्तलिफ है। ये ANSWER है और ये REPLAY रिप्ले है। तो ये क्या है? बहुत ही इसमें बड़ा डिफरेंस है। तो इसको हम आवाज़ अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज, या ऐसे अल्फाज जिसके मानी सेम हो, एक जैसी हो लेकिन अल्फाज की स्पेलिंग मुख्तलिफ हो, तो इसको कहा जाता है सिनोनिम। इसके आखिर में है एंटोनिम। और एंटोनिम किसको कहा जाता है? एंटोनिम ऐसे अल्फाज
जो कि उलट हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि डे, उसका उलट क्या है, नाइट। इसी तरह एक्टिव, जिसको चुस्त कहा जाता है, यानी वो बहुत चुस्त इंसान है। अगर कोई सुस्त हो तो हम कहते हैं पैसिव। तो एक्टिव का क्या उलट क्या है, पैसिव, यानी एंटोनिम क्या है, उलट लफ्ज एक्टिव और पैसिव। डे और नाइट, आसमान जमीन। इसी तरह इजी, इजी क्या है, आसान। उसकी जो एंटोनिम है वो क्या है, डिफिकल्ट, ठीक है, मुश्किल। तो आसान, मुश्किल। तो ये सब क्या है, ये एंटोनिम है। तो आखिर में हम आते हैं इस स्ट्रक्चर पे कि ये स्ट्रक्चर क्या है। हम अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, हम बार बार कहते हैं क्यों सीखते हैं। इसलिए अंग्रेजी में हम किस तरह सीख सकते हैं, हम इस तरह सीख सकते हैं कि अगर हम कन्वर्सेशन पे फोकस करें, वोकैबुलरी पे और ग्रामर पे, तो हम सीख सकते हैं। क्यों, किस तरह। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बंदूक हो और आपके पास गोलियां हो और आपके पास एक चलाने वाला इंसान हो, यानी इंसान हो, तो ये जो गोलियां हैं जिसको हम कहते हैं बुलेट्स या गोलियां, इसकी मिसाल देते हैं हम वोकैबुलरी। इस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास बंदूक भी है, चलाने वाला भी है, लेकिन आपके पास गोलियां नहीं, बुलेट्स नहीं, तो आप किस तरह आप बंदूक को चला सकते हैं। अगर आपके पास गोलियां है ही नहीं तो आप क्या हाथ इसमें डालेंगे, तो नहीं डाल सकते। तो ये क्या है, इसकी मिसाल की इस तरह है जिस तरह वोकैबुलरी, यानी अगर आप कन्वर्सेशन कर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रामर भी आपकी अच्छी है, लेकिन आपके पास अल्फाज नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करके आप आगे दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाए, तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, कोई ज़बान सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। दूसरी क्या है, इसमें बंदूक है। अगर आपके पास गोलियां भी हो, चलाने वाला भी हो, लेकिन बंदूक ना हो, तो आप किसके जरिए चलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जिस बंदूक की अगर इतनी अहमियत है, तो बिल्कुल ग्रामर की भी इतनी अहमियत है। तो बंदूक की मिसाल क्या है, ग्रामर की। तो अगर आपको ग्रामर का पता ना हो, और ग्रामर का मतलब हमने लिया था कि आपको सुटेबल अल्फाज को, मौजूद अल्फाज को अपनी जगह पर रखना आपको पता ना हो, क्या मैं अल्फाज को किस तरह अपनी जगह पर रखकर अपनी पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं, तो आप क्या है, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते या किसी भी जबान को नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो आप ये नहीं कर सकते। यानी जिस तरह बंदूक आपके पास ना हो तो आप किसी को शूट नहीं कर सकते, इसी तरह बिल्कुल आप ये भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर है चलाने वाला, यानी आदमी। अगर आपके पास बंदूक भी हो, गोलियां भी हो, लेकिन आपके पास कोई चलाने वाला नहीं है, यानी कोई आदमी हो, चलाने वाला नहीं हो, तो आप किस तरह क्या कर सकते हैं, बंदूक को चला सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी मिसाल कन्वर्सेशन की है। अगर आपको वोकैबुलरी भी आते हो, आपके पास ग्रामर भी हो, बंदूक भी हो मिसाल के तौर पर, लेकिन कन्वर्सेशन करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं हो, आपके पास बहुत सारे वोकैबुलरी की किताबें भी है और ग्रामर की किताबें भी है और आपको आती भी है, लेकिन आप बोल नहीं सकते और ना बोलना चाहते हैं, तो आप किस तरह अंग्रेजी को बोलेंगे, किस तरह अपने बैग दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो यही जो चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं ट्राई का, यानी वोकैबुलरी आपके पास क्या है, ग्रामर भी हो, आपके पास वोकैबुलरी भी हो, आपके पास चलाने वाला यानी जिसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं वो भी हो। तो ये सब चीज़ें आपके पास हो के फिर आपको अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं भी। तो ये हमारे आज की टॉपिक है, ये हमारे आज की वीडियो थी। अगर किसी को कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इत्तला कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स को देख के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे नहीं आते तो इंशाल्लाह अपने असातिज़ा साहिबान से पूछ के आप लोगों को मुतमईन कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।